शिक्षक से राजनीति तक का सफर तय करने वाले भाजपा के वरिष्ठ पार्षद जय भगवान यादव आज दिल्ली नगर निगम की राजनीति का एक अहम चेहरा बन चुके हैं। डिप्टी मेयर पद की जिम्मेदारी निभाने के बाद हाल ही में उन्हें नेता सदन की महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। एमसीडी में भाजपा की वापसी, निगम की वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियां, सफाई व्यवस्था, कर्मचारियों के मुद्दे और चुनावी वादों को लेकर जनता की बढ़ती अपेक्षाओं के बीच जय भगवान यादव से हमारी विशेष बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के आरोपों, भाजपा की रणनीति और निगम की मौजूदा स्थिति पर खुलकर अपनी बात रखी। तीखे और सीधे सवालों के बीच उन्होंने कई मुद्दों पर राजनीतिक चतुराई भी दिखाई, तो कई सवालों पर स्पष्ट और ईमानदार जवाब देने की भी कोशिश की। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश, जिनसे समझा जा सकता है कि भाजपा एमसीडी को लेकर आगे क्या सोच और रणनीति रखती है। नेता सदन के तौर पर आपकी प्राथमिकता क्या है? देखिए, नगर निगम का बेसिक काम तो सफाई का है, सभी जानते हैं। और हमारा एक प्रयास भी रहेगा कि दिल्ली की जो सफाई व्यवस्था है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी जब से आई है नेतृत्व में ठीक चल रही है, और ज्यादा हम दिल्ली को साफ सुथरा रखें। और हाउस चलाना, मैनेजमेंट जो हाउस का, वो तो नेता सदन का काम होता ही है, लेकिन साथ ही साथ हमारे स्कूलों की दशा भी अच्छी रहे, पार्कों की दशा भी अच्छी रहे, उनमें पानी के साधन उपलब्ध हो। और अभी हाल में 48 गाड़ियां भी दिल्ली सरकार ने हमें दी हैं, जो पार्क के पत्ते वगैरह या टहनी वगैरह उठाने के लिए, उनका सदुपयोग हो। भाजपा के चुनावी वादे पूरे होने की कितनी संभावना है? देखिए, इस वर्ष में, एक वर्ष में हम बहुत से काम दिल्ली की जनता के लिए करेंगे। जो हमने वायदे किए हैं, भारतीय जनता पार्टी कथनी प्रणीम को अंतर होता नहीं है। और पहले हमारी सरकार नहीं थी, अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो दिल्ली सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है। और केंद्र सरकार से भी दिल्ली के लिए बहुत सुविधाएं, UER2 का शुरुआत हुई, अपना सहारनपुर होते हुए जो रोड गया अपना 2.5 घंटे में, अपना देहरादून। तो दिल्ली के भारत सरकार भी बहुत मदद हमें कर रही है। इलेक्ट्रिक बसों की भी बात है, ये सब दिल्ली की व्यवस्था सुधारने के लिए है सभी। एक साल के दौरान क्या उपलब्धि हासिल करने का लक्ष्य है? हम ये प्रयास करेंगे कि दिल्ली में जो सड़कें अभी तक कच्ची हैं, कई आपको दिखती भी होंगी, इस वर्ष के अंत तक मुझे लगता है कि कोई दिल्ली में कच्ची सड़कें एंड टू एंड बन जाएंगी, जल भराव नहीं होगा। और जो स्मूथली सफाई व्यवस्था है वो हो जाए, लोगों को अंतर महसूस हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो ये काम भी करेंगे। और जैसे अभी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को जिस प्रकार से 24 मई से अप्रैल से पोर्टल खोला गया है, इनको एज इज वेयर जैसी है जहां है उनको पास कर दिया, और लोग अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं ताकि उनको लोन वगैरह मिल सके। और मैं मानता हूँ उसका लाभ लोगों को जरूर उठाना चाहिए। एज इज वेयर का मतलब ये है कि आप उसमें कोई दुकान भी कर सकते हैं, जो एक मास्टर प्लान के अनुसार है। तो ये बहुत बड़ा काम होगा दिल्ली की जनता के लिए। कूड़े के तीनों पहाड़ क्या खत्म हो पाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। अभी आप अगर बाईपास से बलसवा के पास गए हो तो आपको दूर से दिखाई देगा कि बहुत सा कूड़े का निपटारा हो गया है। और इसी वर्ष में बलसवा लैंडफिल साइट आपको खाली दिखाई देगी, ओखला खाली दिखाई देगी। और साथ ही जो तीसरी हमारी साइट है वो अगले वर्ष जून तक गाजीपुर, उसको भी हम पूरी तरह से साफ कर देंगे। और सेग्रीगेट भी अलग अलग कर रहे हैं, जो नया कूड़ा जो डलेगा उसको सेग्रीगेट करेंगे अलग अलग करके। और डायरेक्ट वेस्ट एनर्जी प्लांट है, जो अभी एक तो होगा चालू है, दूसरा का समय हमारा 1 वर्ष बचा है, उसमें डायरेक्ट कूड़ा चला जाएगा ताकि कूड़े के पहाड़ दोबारा से ना बने, ऐसी व्यवस्था होने जा रही है। भाजपा पार्षदों की अधिकारी क्यों नहीं सुनते और घोषणा पत्र के फायदे पूरे क्यों नहीं हो रहे? देखिए, बजट आया था और अब नई व्यवस्था बनने लग रही है। अभी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना बाकी है, उसके बाद सारी जो हमने घोषणाएं की थी पिछले कार्यकाल में सबको इम्प्लीमेंट करेंगे। वो तो एक समय तो लगता ही है, क्योंकि उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, अभी जोनल कमेटी के चुनाव होने हैं, उसके बाद ये सारा धरातल पे उतर जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अधिकारी नहीं सुनते हैं, वो
संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुरूप जो भी दायित्व वाले लोग हैं या आम पार्षद भी हैं, तो जो उनके अधिकार है वो मुझे लगता है कि उसमें कहीं दिक्कत है नहीं उनको। एमसीडी की आर्थिक स्थिति कब तक सुधरेगी? आने के लिए विशेष तौर पर प्रयासरत है, और जब से हम आए हैं तो सारी जो सैलरी है एरियर अब भी हम दे जा रहे हैं, और रिइंबर्समेंट का भी पैसा है, तो हमारे पास बहुत कम है देनदारी, और निरंतर सैलरी हम 1 तारीख को दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और रेवेन्यू की जहां तक बात है तो बहुत जल्दी हमें, चाहे पार्किंग में है चाहे विज्ञापन में है, जो कहीं कमियां हैं, नई साइटें हैं, उनसे भी हम रेवेन्यू बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ बगैर टैक्स लगाए हमारा जो प्रॉपर्टी की साइट है, अभी उनकी संख्या कम है देने वालों की, और टैक्स के दायरे में बहुत से लोगों को लाएंगे, और सुनी योजना में भी काफी हमें बेनिफिट हुआ है। उसको भी हम आगे अभी अधिकारियों से बात करके, अपने मेयर साहब से बात करके उसको बढ़ाने की व्यवस्था भी करेंगे, ताकि और जो लोग रह गए स्कीम से वो भी उसमें आ जाए, हमारा रेवेन्यू और ज्यादा बढ़े, और लोग ज्यादा से ज्यादा दायरे में आ जाए। जनता से आप क्या चाहते हैं? मैं दिल्ली की जनता से आग्रह करना चाहूंगा कि जो हम सफाई व्यवस्था में लगे हुए हैं, तो गीला जो कचरा है, सूखा कचरा है, उसको अलग से करने की व्यवस्था करें, और कूड़ेदान में डालें, हमारी गाड़ियों में डालें। अगर कोई गलती है, कहीं दिक्कत है, तो 311 ऐप पे वो हमें सूचना दें। हमारे अधिकारी कर्मचारी लगातार फील्ड में रहेंगे और उनको सहयोग भी करें, और जब तक लोगों की आदत कूड़ा जगह फेंकने का बदलना ही पड़ेगा, तब हम दिल्ली को साफ सुथरा रख पाएंगे। और अभी जो जलजनित बीमारियों का सीजन आने वाला है, बारिश का भी, उसमें भी हम प्रयास भी कर रहे हैं कि निरंतर हमारे कर्मचारी कूलरों में दवाई डाल रहे हैं, नालियों में छिड़काव कर रहे हैं, और जागृति अभियान भी चला रहे हैं। जनता से भी आग्रह है कि वो भी मच्छर जहाँ इकट्ठे होते हों, उस स्थानों को भी वो ध्यान रखें, पानी बदलते रहे कूलर का, और बारिश आएगी तो टायर वगैरह छत पे ना हो, ओपन बर्तन ना हो, ये सब पब्लिक को भी हमें साथ देना पड़ेगा।